देखो अपन ने होम टैब पढ़े थे ना, होम टैब में सभी चीज़ें आपकी कॉमन ही हैं। कुछ कुछ चीज़ें नई हैं, उनको ध्यान दे देना। न्यू स्लाइड वाला देख लेना। उसके बाद ये कन्वर्ट वाला बाद में भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी सेव तो आपको पता ही है, MS वर्ड में हमने ला कर देखे। उसके अलावा ये बाकी की चीज़ें फॉर्मेटिंग की है। इंसर्ट में देखो नया क्या है, नया कुछ नहीं है। टेबल लाना जैसे MS वर्ड में लाते थे वैसे ही यहाँ भी लाना, कंटेंट भी टाइप करना। पिक्चर लाते भी बन ही जाता है। स्क्रीनशॉट भी बता दिया मैंने, सेव यहाँ पे भी दिए। अगर यहाँ से लाना तो यहाँ से भी ला सकते हैं, नहीं तो वहाँ से भी ला सकते हैं। बाकी स्मार्ट आर्ट यहाँ से भी आता है। जैसे मान लो एक स्लाइड अपन लाते हैं नई, और यहाँ पे देखो हम क्या लाना चाहते हैं, एक स्मार्ट आर्ट। तो ऐसे क्लिक कर दो और नॉर्मल आप जो भी स्टाइल चाहते हो ऐसे प्रोसेस, और उसको लाकर आप सीधे ऐसे क्लिक करोगे और आप यहाँ पे कंटेंट को टाइप कर सकते हैं। जैसे मेन हेडिंग हो गई, उसके सब टाइटल हो गए, जो भी है। तो अलग अलग प्रकार से आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। ये पुरानी चीज़ें हो गई। चलो नेक्स्ट देखो वहाँ पे क्या है, और चार्ट। तो चार्ट अपन जैसे लाते थे वैसे ही लाना है। जैसे देखो नॉर्मल हम करते हैं पाई, और पाई चार्ट को हमने ऐसे सेलेक्ट करे। देखो यहाँ पे हमारा चार्ट आ जाएगा। अब डाटा बदलना तो आप ये बदल लेना, ठीक है। अपना डाटा रखना है जो भी रखना है। चलो इसको हटा देता हूँ मैं भी। इसके अलावा मैंने बताया था आपको ये इंसर्ट में और बाकी की चीज़ें, आपकी वीडियो वगैरह लाना बता दिया था। डिज़ाइन में भी हमने देख लिया, टेम्पलेट जो बनी बनाई रहती थीम वो देख लिया, ठीक है। उसके वेरिएंट है। कलर बैकग्राउंड करना भी देख लिया अपन ने, और साइज़ यहाँ पे बदलना देख लिए। इसके अलावा ट्रांजिशंस देखे थे अपन ने। ट्रांजिशंस क्या होता है बताओ जरा मुझे। ट्रांजिशंस का मतलब होता है पूरी की पूरी स्लाइड में एनिमेशन देना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। जैसे मान लो आप सेव सेलेक्ट करते तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक में आ गया। तो जैसे ही एक में आया तो यहाँ पे क्या हो गया है, स्टार। बाकी में लगा कि स्टार नहीं, इसका मतलब है सिर्फ एक में है। तो अगर ये सेव वाली स्टाइल आपको सब में लाना है तो आपको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे यही करना पड़ेगा ना। पर हम ऐसा ना करें। कैसा, ये सेलेक्ट करें एक में, और देखो एक और ऑप्शन लिखा है, अप्लाई टू ऑल। इसका मतलब सब में आ जाएगा। चलो यहाँ पे मैं जो है इसको अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब आप जब देखोगे तो देखने के लिए क्या करते हैं हम, स्लाइड शो करते हैं ना। इस स्लाइड शो में जाते हो, बिगिनिंग से मतलब शुरुआत से रन करेंगे तो ये वाला ऑप्शन। और अगर आपको कहीं विशेष से करना है, मान लो 5वीं स्लाइड से करना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन अपनाना है। पर अभी क्या करेंगे अपन, शुरुआत से करेंगे। शुरुआत से करेंगे तो ये पहला ऑप्शन F5 आप दबाओ, देखो आ गया। आई कि नहीं स्टाइल, मतलब ट्रांजिशन की स्टाइल आ गई, देखो ये बदल रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो बदल रहा है, हमने तो देख लिए थे, हमने एनिमेशन भी देखे थे, पर एनिमेशन एक बार और देखेंगे अभी। ट्रांजिशन हो गया आपका कंप्लीट स्लाइड को एनिमेट करने के लिए। पर आप अगर चाहते हो कि ये अबाउट अलग एनिमेट होके आए, अंदर का कंटेंट अलग एनिमेट होके आए, उसके लिए यहाँ अपनाते हैं अपन क्या, एनिमेशन, ठीक है। तो अपन पहले क्या देंगे, सेलेक्ट करेंगे। कभी भी बिना सेलेक्ट करे कोई भी काम नहीं करना। तो हमने क्या करे, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने का मतलब उस पर क्लिक करना, और क्लिक करें और देखो जरा, देखो आ रहा है। अलग अलग स्टाइल दिए है, रैंडम लाना है, देखो यहाँ पे बाउंस होके लाना है, देखो बाउंस होके आएगा, ये देखो, ठीक। तो जैसा आपको लाना वैसा आप ला सकते हैं। यहाँ पहला दिया है क्या, ये वाला अपेयर होना, देखो ये नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं, आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे लिख लेना उसको, और यूज़ करना बार बार। ये देखो अभी इसमें स्टाइल आई क्या, एनिमेशन की, नहीं। तो एनिमेशन की स्टाइल उसमें भी ला सकते हैं। मान लो आपको फ्लो इन करके लाना है, फ्लाई इन करके लाना, देखो एक एक करके आएगा, ये देखो। अब हम रन करके देखते हैं, स्लाइड शो में जाते हैं और फ्रॉम बिगिनिंग, और यहाँ पे हम करते हैं, देखो अभी एनिमेशन किस में आया, स्लाइड में आ गया। अब हम क्लिक कर रहे तो क्या है, ये टेक्स्ट पे है, टेक्स्ट मतलब ऑब्जेक्ट पे, ठीक। तो एक एक पे लाना तो एनिमेशन देना, और अगर आपको पूरी स्लाइड में देना है तो आप ट्रांजिशन देना। दूसरी स्लाइड में देखो आपको सिर्फ ट्रांजिशन दिख रहा है, मतलब स्लाइड उठकर आ गए और ये एनिमेट हुआ क्या, क्यों, क्योंकि हमने दिए थे क्या, दूसरी स्लाइड में दिए क्या, नहीं। कैसे पता चला, देखो यहाँ ध्यान से देखो, एनिमेशन वाले उसमें जाकर यहाँ देखोगे तो 1 लिखा आ रहा है, 2 लिखा आ रहा है, 3 4 5। पर सेकंड स्लाइड में जाकर देखो है कि कुछ, तो इसका मतलब एनिमेशन देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे भी क्या दे दो आप, इस प्रकार से देखो, ये इसमें भी आप एक बार ही देना है, सब में हो जाता है। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स एक है कि दो है, ये नीचे वाला एक ही है। देखो एक तो ये हो गया और एक ये। अब इसमें 10 12 जितने रहे उनका नंबर खुद ब खुद बन जाएगा, 1 2 3 4, 4 रहे 5 रहे, जैसे भी ये बन जाएगा। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स अलग होता तो यहाँ जो नंबरिंग तो बनती, पर अलग अलग देना पड़ता। अभी हमने कितने बार दिए, एक तो इसके लिए दिए और एक इसके लिए दिए। इसी प्रकार अगर हम पिक्चर में देना चाहते हैं, देखो पिक्चर सेलेक्ट करें, अभी पिक्चर में ऑलरेडी है, देखो कैसे पता चला, 1 लिखा है। और अगर बदलना तो बदल सकते हैं कि नहीं,
ये देखो ये, अब रन करके देखते हैं। जैसे हमने रन करे तो यहाँ देखो अभी तो नॉर्मल आ गया सारी चीज़ें, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। चलो एस्केप बटन मतलब क्या हो जाता है, एस्केप का मतलब हो जाता है एंड शो। देखो लिखा आ रहा है राइट क्लिक करके, क्या आ रहा है, स्लाइड शो का मतलब डिस्प्ले कराना, एंड करने का मतलब होता है उसको बंद करना। ये बंद कर दिया अपन ने। उसके बाद हम चलते हैं फिर से एनिमेशन में। अब मुझे बताओ, जैसे अगर कोई पिक्चर है, चलो एक नई स्लाइड लेते, यहाँ पे, यहाँ देखो इतने सारे ऑप्शन दिए, यहाँ से हम जो है किसी को भी एक ले आते पिक्चर, ये हम ले आते हैं एक पिक्चर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो इस पिक्चर में हम देना चाहते हैं क्या, क्या देना चाहते हैं, एनिमेशन दोगे, तो कहाँ से देंगे अपन, एनिमेशन से। और यहाँ हम चाह रहा है, देखो यहाँ अंदर देखो आप कितने प्रकार दिख रहा है, एंट्रेंस मतलब आएगी कैसे, वहाँ जो है उसका इफेक्ट कैसे रहेगा करंट में, और जाएगी कैसे, ये 3 चीज़ें होती है। तो देखो हम क्या देंगे, पहले तो दे दी हमने आने का, मतलब कोई भी ऑप्शन दे दो, यहाँ फ्लोट इन करके आए, ये देखो इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए ना, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एम्फेसिस, मतलब इसको दे देते हैं, चलो यहाँ पे हम दे देते हैं, ये देखो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, एग्जिट, है ना, फ्लाई आउट, गई, मतलब आई भी उधर से और गई भी उधर। पर यहाँ नंबर कितना है, तो 3 इफेक्ट दिए हमने, कायदे से 3 होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, पर एक ही हुआ। तो उस समस्या से बचने के लिए देखो एक और ऑप्शन दिया होगा आपके पास में, क्या दिया है, ऐड का मतलब होता है जो है उसमें और ऐड करना, समझ गए। अभी तो हमने क्या करें, वो हर एक को रिप्लेस मार दिया उन्होंने, कैसे, पहला वाला आया तो नया आ गया, दूसरा आया तो उसने पहले को रिप्लेस मार दिया, तीसरा आया तो उसने दूसरे को रिप्लेस मार दिया, तो एक नंबर इसलिए तो दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो पहले देंगे फ्लाई इन करके आना चाहिए, मतलब नीचे से आए, ठीक। उसके बाद हम अब करेंगे क्या, ऐड, क्योंकि एक दे दिया हमने, एक देने के लिए नॉर्मल तरीका है, दूसरा देने के लिए देखो इसमें भी वही ऑप्शन है एम्फेसिस, और नीचे देखो एग्जिट दिया है। तो बीच में कैसा बर्ताव होना चाहिए उसका, बीच में जो भी है आप जैसे स्पिन कर दो, ठीक है, ये देखो वहीं वहीं जो है घूमेगी वो। अब देखो वहां नंबर बढ़ा कि नहीं, और फ्लाई आउट देखो नीचे गई, कितने नंबर हो गए, इसका मतलब कितने इफेक्ट है उसमें, 3। रन करके देखें, यहाँ देखो करंट वाली रन करना है ना, करंट वाली क्यों, क्योंकि इसी में हमको करना है। जैसे हमने करंट करे तो देखो अभी तो स्लाइड का काम हो गया, इसको क्लिक करे देखो आ गया पहला इफेक्ट, दूसरा देखो हो गया, और तीसरा देखो, 3 इफेक्ट हो गए। मतलब एक से अधिक इफेक्ट अपन कहाँ ला सकते हैं बताओ जरा, एक ही ऑब्जेक्ट में। तो एक ही ऑब्जेक्ट में और ला सकते हैं कि इतने ही ला सकते, कहाँ से लाओगे, और ऐड बार बार करते जाओ आप, जितने लाना 10 12 करना 20 करना सब कर सकते। पर हमको पता था कि आएगी, बीच में जो भी इफेक्ट होना है और जाएगी, 3 ही चीज होती है ना। एक और काम कर सकते, चलो यहाँ पे इसको हम एक किनारे रख देते हैं, इसको हटा दूं क्या, हटा देते है ना। हम करते फिर से इमेज को इंसर्ट करते, यहाँ से भी कर सकते हैं हम, यहाँ से हम जाते ये लोगो ले आते हैं हम, ठीक है। ये लोगो है हमारे पास में, किस कॉर्नर पर रखा बताओ जरा, लेफ्ट टॉप पे, ठीक है। हमको ये लोगो यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हुए नजर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं क्या, एनिमेशन में ही, एनिमेशन में ही जाओगे और इसी बटन पर क्लिक करोगे और नीचे जाओगे, देखो नीचे लिखा मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, चलना, है ना, मतलब इधर उधर जो है हिलडुल जो भी होती है उसको मोशन बोलते हैं। तो टर्न करना है, लाइन बनाना है, लूप वहीं वहीं घूमेगा या अपने हिसाब से बनाना है, तो हम पहले लाइन बना लेते हैं। लाइन बनाने का मतलब होता है, देखो अभी कहाँ मूव हुआ वो, बॉटम पे, ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को आप उठाकर ऐसे कर दो, देखो अभी कहाँ जाएगा वो, मतलब ग्रीन से लेकर रेड तक जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। रन करके देखें, रन करने से अच्छा यहाँ देखो एक प्रीव्यू बटन भी लिखी है, देखिए प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, जो आपने काम किया उसको दिखाना, जैसे आपने प्रीव्यू करे देखो गया। तो ये काम भी आप किस में कर सकते हो, कस्टम, देखो कस्टम दिया नीचे मोशन पाथ वाले, ये जो जितनी भी प्रकार दिए अपने हिसाब से करना होता है। या फिर आप इसके बदले जैसे मान लो एक कार लेके आते हैं अपन, ये देखो ये कार ले आते हैं अपन, इसको करते सीधे कॉपी और यहाँ लाकर हम कर देते, इसको हटा दूं अभी, हटा देते है ना। ये कार ले आया, कार को चलाएंगे अपन अभी, है ना। ये यहाँ पे है कार, और कार जो है यहाँ से लेकर यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, एनिमेशन में जाओगे, एनिमेशन में जाओगे और यहाँ जाकर आप क्या करोगे, मोशन पाथ में जाओगे कि इस प्रकार दोगे कोई मोशन पाथ, लाइन दे सकते हैं, लाइन देने से जो बना है सेप उस हिसाब से आएगा,
राउंड राउंड घूमना है तो शेप बना दो, टर्न अराउंड एल शेप में जाएगा, ये लूप मतलब 8 बनाएगा वहीं वहीं ऐसा, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से देना तो आप क्या करो, कस्टम, कस्टम में जाओ और यहाँ से आप लाइन बना दो। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ आना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ आना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ आना चाहिए, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ, और यहाँ से फिर आकर वो कहाँ होना चाहिए, बीच में, ठीक है। और डबल क्लिक कर दो। देखो अब ये कितनी तेज भाग रही बताओ जरा, बहुत तेज भाग रही। तो यहाँ पे देखो स्पीड भी होती है उसकी, ठीक है, इसकी स्पीड भी होती है एनिमेशन की। ड्यूरेशन दिया है थोड़ा सा ज़्यादा कर देते, देखो जितने देर से पहुंचेगी उतने धीरे चलेगा, ये भी होता कि नहीं, और जितनी कम समय देंगे उसको उतने फास्ट दौड़ेगा वो, ठीक है। अब अपने हिसाब से अच्छे से बना लेना रास्ता, ठीक है। आपकी पेंसिल जितनी अच्छी चलेगी उतना अच्छा रास्ता बनेगा, ठीक। मतलब कहाँ से आएगी वो, जहाँ भी पहुँचाना। अब इसको दूसरी जगह पहुँचाना, दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं, कोई और दिशा में पहुँचाना आप मूव कर सकते हैं बाद में। अच्छा एनिमेशन को हटाना तो क्या करोगे, इस वन पर क्लिक करें और डिलीट, हट गया। दूसरे एनिमेशन फिर से कैसे दोगे, सिलेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करें और आप एनिमेशन में गए और आपकी मर्जी जो भी देना, ये वाला देना, ये देना, ये देना। ज़्यादातर ऐसी मूव करने वाली चीज़ों में क्या देते हैं अपन, मोशन। बाकी चीज़ तो टेक्स्ट वगैरह के लिए होती है ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक से अधिक देना तो कहाँ से जाते हैं, ऐड एनिमेशन, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पे जब हम स्लाइड को रन करते हैं तो देखो जब तक हम क्लिक नहीं करेंगे तब तक आगे का कंटेंट आ रहा है क्या, नहीं, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक आए। तो ऑटोमेटिक लाने के लिए यहाँ पे आपने सेलेक्ट करे और कहाँ जाना है, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशंस में देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा ऑन माउस क्लिक, लिखा है। तो ऑन माउस क्लिक को क्या करना है, हटाना है, हटा दो। और यहाँ देखो आफ्टर सेलेक्ट करो और यहाँ टाइमिंग दे दो। मान लो आप 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बाद उसको बदलना चाहते हैं तो इसको क्या कर देंगे अपन, ये तो दे दी है अपन ने, और यहाँ अपन इसको कर देते हैं रन। चलो रन करो, ठीक है। देखो खुद ब खुद हो रहा, माउस क्लिक करा कि मैंने, बदल गई, दूसरी स्लाइड आ गई। अब दूसरी आ गई, उसके बाद तो आगे कोई नहीं रहा, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बताओ जरा, क्योंकि जो काम हमने किए थे वो सिर्फ एक स्लाइड में किए थे, एक ही में किए थे ना। ये जो भी काम किए वो कितनी कितनी स्लाइड में किए बताओ जरा, एक में, बाकी में किए थे क्या। तो उसके लिए क्या करोगे, हाँ अप्लाई टू ऑल जैसे ही करोगे तो ऐसे अप्लाई होने के बाद वो जो है, देखो अब रन करके देख लेते हैं अपन। देखो माउस क्लिक मत करो अब, है ना, वो खुद ब खुद चलेगा। ये देखो ये चल गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ गई स्लाइड नई वाली, खुद ब खुद हो रहा है। तो ऐसा आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, जैसे किसी को भाई पढ़ने के लिए देना है या वीडियो टाइप आपको फील कराना है। उदाहरण के लिए आप इसमें बना दो फोटो एल्बम। फोटो एल्बम देखे ही नहीं, अपने मोबाइल में ढेर रहता है। यहाँ फोटो ला के आपने चिपका दिए और 10 20 50 पेज की पीपीटी बना दिए और उसके बाद उसको रन करा दिए। तो रन करने पे क्लिक ना करना पड़े उसके लिए क्या करे थे अपन ने, ट्रांजिशंस में जाके आफ्टर आप कोई भी टाइमिंग दे दो, 10 मिनट में होना चाहिए, 20 मिनट में होना चाहिए, और अप्लाई टू ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ देख लेना, क्लिक करने पे साउंड आएगा, वो बात का मैटर अभी नहीं देखना ज़्यादा। चलो यहाँ एनिमेशन भी हो गया और हमारा ट्रांजिशंस भी हो गया। स्लाइड शो में दोनों ऑप्शन समझ में आ गए, ठीक है। कस्टम स्लाइड शो में ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे क्लिक करें। चलो यहाँ हमारे पास हो गई कितनी, 19 स्लाइड कर दी अभी अपन ने, है ना। 19 स्लाइड में से हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी से कुछ स्लाइड रन हो, तो कहाँ जाएंगे, कस्टम स्लाइड शो, कस्टम शो, और क्या करेंगे, न्यू करेंगे। हमारे सामने स्लाइड की लिस्ट आ गई, जो जो आपको लाना है ऐसे करके आप क्या कर लो। मान लो आपको सेकंड स्लाइड रन नहीं करना तो आप उसको क्या कर दोगे, अनटिक, ठीक है। अब हमारे पास कितनी स्लाइड हो गई, 5 स्लाइड। आप क्या करोगे, ऐड। आपके पास जो जितनी स्लाइड आई है, देखो यहाँ तो दिख रही टोटल स्लाइड जितने आपके प्रेजेंटेशन में है, पर यहाँ दिख रही हमारी मर्जी से जो हमने लाए हैं। यहाँ पे भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी पहले रन होना चाहिए, कौन सी आपकी आगे मतलब पीछे रन होना चाहिए। तो डाउन और अप दिया है। मान लो कोई स्लाइड गलती से आ गई तो उसको क्या कर सकते हैं आप, रिमूव। चलो अभी रहने देते, ओके। और यहाँ देखो नाम क्या है, कस्टम शो वन, क्या करोगे, शो। तो ऐसे आपने शो करा है, देखो रन हो गया। उसके बाद आप क्लिक कर दो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से। अब नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड हमको पता था खाली थी, पर यहाँ पे आएगी खाली स्लाइड, क्यों नहीं आई बताओ जरा। हाँ देखो हमने ये देखो रन करा है, ये भी रन हो गया। अब स्लाइड शो एंड हो गया, क्यों, जब स्लाइड कंप्लीट खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है, स्लाइड ऑटोमेटिक मतलब जो शो है ऑटोमेटिक एंड हो जाता है। बाकी की चीज़ें हमारी अभी काम की नहीं है,
आप आगे देख लेंगे। देखो एक ऑप्शन और देख लो, यहाँ पे देखो ये स्लाइड हमारे काम की है क्या अभी, मतलब इसको हम हटाना चाहते हैं तो हटाए बगैर हम उसको हाइड भी कर सकते हैं। हाइड करने का मतलब होता है रन टाइम पे वो दिखेगी नहीं, ठीक है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे हाइड। हाइड जैसे करे देखो यहाँ कुछ निशान आ गया, क्या आया, क्रॉस का निशान, यानी कि वो हट चुकी है अभी, पर दिखेगी क्या नहीं। अब अगर वापस उसको अनहाइड करना तो हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दो, देखो अब हट गया निशान। इसका मतलब राइट क्लिक करोगे तो भी हाइड ऑप्शन आ रहा है और अनहाइड ऑप्शन आ जाएगा वहां पे। चलो उसको रहने दो अभी। इसके बाद रिकॉर्ड का भी ऑप्शन हमारे काम का नहीं। रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर जो पुरानी चीज़ है, यहाँ ज़्यादा काम की नहीं होती, अगर करना तो कर सकते हैं। व्यू में मैंने 4 ऑप्शन बता दिया आपको, ये 5 है ना, कल हमने देखे थे। हमारा एक ऑप्शन और बचा जिसका नाम है स्लाइड मास्टर, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परंतु अभी आप शुरू से लेकर एंड तक जितना भी मैंने बताया है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे।